तो दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जानेंगे आज के तमाम महत्वपूर्ण समाचार। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, आप लोग जानिए हमारे साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो इस प्रकार है। चीन पर बीके सिंह के बयान से राहुल के तेवर तीखे, कहा उन्हें बर्खास्त न करना जवानों का अपमान है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। राहुल ने कहा कि बीके सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाना हर भारतीय जवान का अपमान है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जनरल बीके सिंह ने बीते रविवार को कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन ने इस बयान को पकड़ लिया। इसके बाद चीन कह रहा है कि ये भारत की तरफ से अनजाने में मानी गई गलती है। और वहीं राहुल गांधी ने जनरल बीके सिंह के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ केस खड़ा करने में मदद क्यों कर रहा है। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था, उनको नहीं हटाना है कि भारतीय जवान का अपमान किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जनरल बीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। क्या दोस्तों, आप लोग भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं और जनरल बीके सिंह का इस्तीफा मांगते हैं? तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का बड़ा आरोप, लोकसभा में बोली सीजेआई ने दबाव में दिया था राम मंदिर का फैसला। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने बीते सोमवार को लोकसभा में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीजेआई ने राम मंदिर का फैसला सरकार के दबाव में किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोहित्रा ने पूर्व सीजेआई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। इसकी पवित्रता उसी दिन खत्म हो गई जब यौन उत्पीड़न के आरोपी तत्कालीन सीजेआई ने खुद के केस की सुनवाई की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही राज्यसभा की सदस्यता Z+ सिक्योरिटी के साथ कबूल कर ली। इस दौरान टीएमसी सांसद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायपालिका और मीडिया से भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने 3 विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानून लाई जबकि विपक्ष और किसान संगठन इन्हें किसान विरोधी बता रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी पार्टी की सांसद ने एक बार फिर से घेरा है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को और केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सरकारी कंपनियों को लेकर राहुल का केंद्र पर हमला, कहा देश का हुआ काफी नुकसान लेकिन घनिष्ठ मित्रों को हुआ बहुत सा फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो बर्बाद हो गई हैं उसको लेकर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश का काफी नुकसान हुआ है तो मोदी जी के कुछ घनिष्ठ मित्रों का बहुत सा फायदा भी हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3 से 4 उद्योगपति मित्र ही भगवान हैं। और वहीं राहुल गांधी इससे पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का ही बजट बिगाड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर जान लेते हैं। पंजाब के किसानों की बीजेपी नेताओं को खुली चेतावनी, अगर किया ये काम तो जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते चलें। केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ भाजपा नेताओं के प्रति लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते किसानों की तरफ से लगातार भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है और गांवों में भाजपा नेताओं का बॉयकॉट जारी है। ताजा मामला पंजाब के एक गांव बटाला का है, जहां इलाका वासियों की तरफ से पूरे बाढ़ के गलियों में बैनर लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि यदि कोई भाजपा का नेता या वर्कर नगर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो वह अपने हाल का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक खेती कानून रद्द नहीं करती तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा। लोगों ने कहा कि किसान लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैये पर कायम है,
जिसके चलते भाजपा के नेताओं को चाहिए कि पहले किसानों की आवाज अपनी सरकार तक पहुंचाएं और फिर ही वोट मांगने उनके इलाके में आए। बड़ी खबर दोस्तों पंजाब से निकल के आई है। बड़ी खबर दोस्तों इस समय के बिहार से निकल के आ रही है। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में बगावत हुई शुरू। विधायक बोले दागियों को बनाया गया मंत्री, अपर कास्ट को किया गया नजरअंदाज। आपको दोस्तों बताते चलें, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का काफी जद्दोजहद के बाद विस्तार हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें बीजेपी कोटे से 9 विधायक तो जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए। आपको दोस्तों बताते चलें, कैबिनेट विस्तार के कुछ ही देर बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आने लगी। एक बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे हटाकर दागियों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बना दिया गया है। उन्होंने चेताया है कि इस तरह के विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर बगावत शुरू हो गई है नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद ही, और बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं और बड़ा आरोप लगाया है कि दागियों को बनाया गया मंत्री और अपर कास्ट को नजरअंदाज भी किया गया। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। गुजरात से बेहद बड़ी खबर दोस्तों इस समय की निकल के आ रही है। बीजेपी विधायक ने पत्रकार को धमकाया, कहा कि और सवाल पूछा तो पीटूंगा और यहीं पर निपटा दूंगा। पत्रकारों को धमकियां देकर कई सालों से विवादों में रहे भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने फिर एक मीडिया कर्मी को धमकाया है। मीडिया कर्मी उनसे गुजरात में होने वाले नगर निगम चुनाव से संबंधित सवाल कर रहा था। मधु श्रीवास्तव का बेटा नगर निगम चुनाव में खड़ा हुआ है। ऐसे में जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपके बेटे की तो 3 संतानें हैं, तो वह नगर निकाय का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ऐसे में निकाय चुनाव में उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। और वहीं मीडिया कर्मी से यह सवाल सुनते ही भाजपा विधायक झल्ला उठे और लाइव कैमरे पर धमकी देते हुए बोले कि एक और सवाल पूछा तो पहले पीटूंगा, फिर तुझे यहीं पर निपटा दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कोई भी पत्रकार या मीडिया कर्मी कोई भी सवाल पूछता है या कोई भी मुद्दा उठाता है तो बीजेपी की वर्कर्स हों, चाहे मंत्री हों, चाहे नेता हों, वो इसी प्रकार से पत्रकारों को धमकाते और डराते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा कृषि कानून अडानी जैसे मित्रों का करेंगे भला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र के कृषि कानून